ओम धन्वंतराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित भारद्वाज। मैं BAMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले हम पंचकर्म के बारे में बात करते हैं। पंचकर्म एक ऐसा कर्म है जो 5 कर्मों से सम्मिलित होता है। ये 5 कर्म कुछ इस प्रकार हैं: वमन, विरेचन, नस्य, बस्ति, रक्त मोक्षण। इस वीडियो के अंतर्गत हम रक्त मोक्षण के बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। रक्त मोक्षण शरीर शोधनार्थ एवं व्याधि नाश हेतु रक्त को शरीर से निकाल देना रक्त मोक्षण कहलाता है। रक्त दुष्टि के हेतु होते हैं उष्ण, तीक्ष्ण, अति मद्य का सेवन करना, अति लवण, क्षार, अम्ल, तिक्त, कटु द्रव्यों का सेवन करना आदि। रक्त मोक्षण का योग्य काल शरद ऋतु को माना गया है, क्योंकि शरद ऋतु में रक्त का प्रकोप काल माना जाता है। अब रक्त मोक्षण के प्रकार 2 प्रकार से मिलते हैं, एक शस्त्र विस्त्रावन द्वारा, एक अनुशस्त्र विस्त्रावन द्वारा। शस्त्र विस्त्रावन में 2 आते हैं, प्रक्षालन और शिरोवेदन। अनुशस्त्र विच्छारण में आता है श्रृंग, जलोका, अलाम्बु और घंटिका यंत्र द्वारा। ऐसा करने से जलोका की कार्य शक्ति बढ़ जाती है। जलोका के प्रयोग से पूर्व रोगी का स्नेहन संवेदन किया जाता है, उसके बाद रक्त मोक्षण का कार्य किया जाता है। रक्त मोक्षण करने के लिए जलोका को रक्त दुष्टि के स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे वे लाला स्राव के द्वारा रक्त को चूषण कर सके और दूषित रक्त को बाहर निकाला जा सके। जलोका की हटने पर उसके शरीर पर चावलों की किणकी तथा मुख पर सैंधव लवण या लवण तेल को मिश्रित मसल कर वाम हस्त से अंगुष्ठ और उंगली में उसकी पूंछ पकड़कर दक्षिण हस्त से अंगुष्ठ तक उंगली से धीरे धीरे उसकी पूंछ से मुख तक अनुलोमन के रूप में दबा देते हैं। ऐसा करने से वह दूषित रक्त का वमन कर देती है एवं दोबारा से उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। अब जिस स्थान पर जलोका को लगाया गया था, उस स्थान पर रुई को लगाकर अच्छे से दबा के उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि शुद्ध रक्त का स्राव ना हो सके। और जलोका के मुख पर हल्दी डाल दी जाती है, जिससे वह दूषित रक्त का वमन करती रहे, और उसे शुद्ध जल में रख दिया जाता है ताकि उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। एवं बचे हुए रक्त को भी बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि जो जलोका है वह अपने कार्य को दोबारा से करने के लिए उत्तम प्रकार से कार्यशील हो सके। जलोका को उसके स्थान से हटा देने के बाद पश्चात कर्म किया जाता है। उसमें आहार विहार की व्यवस्था की जाती है और परिहारियों के विषय के बारे में रोगी को बताया जाता है। आहार विहार में रोगी को 2 मिनट तक उतान पर लेटा कर ग्रीवा, उलाट पटाल आदि पर सुखो औषध मर्दन किया जाता है तथा वर्ण बंद कर दिया जाता है। आहार लघु दिया जाता है, जैसे यवागु, पेय आदि। प्रचारणा में हम एक ब्लेड के जरिए अपने सिराओं का छेदन किया जाता है, जिससे ब्लड को बाहर निकाला जा सके। प्रचारण करने के लिए सबसे पहले वर्ण के ऊपर से किसी बैंडेज से या अच्छे कपड़े से टाइट बांध दिया जाता है, ताकि अच्छे से प्रेशर क्रिएट किया जा सके। फिर ब्लेड की सहायता से ना तो अधिक गहरा ना अधिक चौड़ा पंचरिंग की जाती है। पंचरिंग करते हुए ध्यान रखा जाता है कि पंचरिंग नीचे से स्टार्ट की जाती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाया जाता है। पंचर्ड जगह से ब्लड निकला जाता है। कुछ समय ब्लड निकलने के बाद उसको साफ कर दिया जाता है। साफ करने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता है और जो टाइट करने के लिए बैंडेज लगाई गई थी उसको हटा दिया जाता है। बैंडेज हटाने के बाद हम जात्यादि घृत से इसको साफ करते हैं, पंचर्ड एरिया को साफ करते हैं, ताकि हीलिंग अच्छे से हो सके। प्रचारणा विधि का उपयोग हम वेट एक्जिमा और स्किन डिजीज में करते हैं। श्रृंग अवचारण विधि, इस विधि में गाय का सींग को आवश्यकता अनुसार लेकर अवचूर्ण की विधि की जाती है। इसमें श्रृंग जो होता है वो लगभग 10 उंगल तक का इस्तेमाल किया जाता है रक्त निर्हरण के लिए। श्रृंग चक्राकार और 7 उंगल लंबा होना
अति उत्तम माना जाता है। मुख्य भाग में पीछू लगाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। श्रृंगावचरण के पूर्व श्रृंगारोण पर प्रक्षालन लगाकर शत करते रहें और कुछ रक्त को बहा देते हैं। फिर श्रृंगा को मुख पर पतला कपड़ा रस्सी से बांधकर वह मुख के शक्त पर लगा दिया जाता है। वह पतला कपड़ा इस हेतु से लगाया जाता है कि रोगी की त्वचा और सिंह के किनारे के बीच में से वायु का प्रवेश न किया जा सके और चूषण की क्रिया अच्छी प्रकार से हो सके, जिससे दूषित रक्त बाहर निकाला जा सके। और दूषित रक्त के बाहर निकलने के बाद उसको अच्छे से साफ करके बैंडेज कर दिया जाता है। अगला रक्तमोक्षण का उपाय है सिरा वैद्य। सिरा वैद्य ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि यह एक एक्सपर्ट के द्वारा की जाने वाली विधि है। सिरा वैद्य करने के लिए सबसे पहले स्थान को स्पिरिट द्वारा शुद्ध करके स्काल्पेन सेट को एक साथ एकत्रित करके स्काल्पेन सेट को वेन्स में इंट्रोड्यूस करके दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। स्काल्प सेट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जिस वेन को से हमें ब्लड को निकालना होता है उसको अच्छे से किसी बैंडेज से टाइट कर देना चाहिए, ताकि अच्छे से प्रेशर के साथ जब हम स्कार्फमेंट सेट लगाए तब ब्लड अच्छे से प्रेशर के साथ बाहर निकल सके। इस तरीके के रक्त मोक्षण का इस्तेमाल हम क्रॉनिक अल्सर्स में और वेरिकोस वेन जैसी सिचुएशंस में करते हैं। यदि रक्त अति प्रवृत्ति में बाहर निकलता है तो समुद्र फेम भस्म या फिर लालाश्रय चूर्ण को मधु के साथ लेप करके लगाना चाहिए। वह शार्प अग्नि से दग्ध कर देना चाहिए, जिससे अधिक रक्त का स्त्राव ना हो सके, क्योंकि रक्त ही हमारा जीवन है। हमें रक्त को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। रक्त मोक्षण का कोई भी कर्म करने से पहले हमें अच्छी प्रकार से रोगी को निरीक्षण कर लेना चाहिए। हमें उसका ब्लड प्रेशर, वाइटल्स, उसका HB, ESR, CBC, TLC, DLC, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम अच्छे से चेक करके उसके बाद उसे रक्त मोक्षण कराने के लिए प्रेफर करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।